मैंने जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था डिफरेंशिएशन, तो आई होप आप सब लोग उसका प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ठीक है। और आज जो स्टार्ट करूंगा वो पावर चेन रूल, मतलब डिफरेंशिएशन का जो रिमेनिंग पार्ट है ना उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो इसका रूल है वो क्या बोलता है, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट रूल जो है ना बच्चों, ये बोलता है पावर चेन रूल, उसका नाम है पावर चेन रूल। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बार बार रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स लर्न करना है तो आपको मैथमेटिक्स आना ही चाहिए। अगर मैथमेटिक्स नहीं आ रहा तो फिर आप फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए y इज इक्वल टू यू टू द पावर n, मतलब यहाँ पे u इज अ फंक्शन ऑफ x, ध्यान रखना है ना, u क्या है, x का फंक्शन है। तो अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले मैं जो पावर है ना उस पावर को ब्रेक करूंगा, सिंपली जैसे हम लोग करते हैं कि पावर को उठा करके इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद से u को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो du बाई डी एक्स। ओके, du बाई डी एक्स, ठीक है, समझ में आया ना। क्योंकि हमने u को तो पावर को ब्रेक किया ना, बट u को तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो अब u को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ओके, तो अब यहां पर मतलब इसलिए बोला था पावर चेन रूल, क्योंकि देखो पावर रूल जो था वो तो लगा ही लगा ना, यहाँ पर साथ में चेन रूल भी लग गया, ठीक है। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ पर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन टू द पावर 5। ओके, तो अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू साइन टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू साइन टू द पावर 4x, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों को मालूम होगा। अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ये सिर्फ पावर रूल नहीं ना, चेन रूल भी लगेगा ना इसमें, ठीक। अब यहाँ पर मैं साइन को डिफ्रेंशिएट करूंगा, समझ में आया ना, सिर्फ मतलब उसको नहीं, सिर्फ साइन, सिर्फ पावर को नहीं हटाना होता, सिर्फ साइन को भी डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 इंटू साइन टू द पावर 4x इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से जो आएगा रिजल्ट वो हो जाएगा 5 cos x इंटू साइन टू द पावर 4x, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए जैसे अब यहां पर हो गया, एक मिनट, हाँ। तो अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दूं आपको सॉल्व करने के लिए, तो मान लो y इज इक्वल टू ई टू द पावर ax प्लस बी हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना होगा हमें, देखिए तो यहां पर लिखूंगा मैं कि ये dy बाई डी एक्स। ओके, तो पहले यहां पर आपको करना है ये चीज कि e का जो भी पावर हो रहा है ना, मतलब e जैसे है वैसे एज इट इज आपको छोड़ देना है पहला, क्योंकि इसका देखो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद उसके अंदर में ये फंक्शन है तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो ये e टू द पावर, अब उसके अंदर में कौन सा है, ax प्लस बी है ना, तो इसको कर दीजिए, तो e टू द पावर ax प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, तो a इंटू ई टू द पावर ax प्लस बी, ठीक है। ये हम लोग को यहां से मालूम हो गया, ठीक। अब कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे वैसे जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू tan ax प्लस बी हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे अब, तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, तो पहले tan का डिफरेंशिएशन लिखोगे, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, तो ये ax प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी tan के अंदर का एंगल है ना उसको आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक। तो यहां से क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और इनटू में आ जाएगा, यहाँ पर इनटू में आ जाएगा ए, मतलब क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग, तो क्वेश्चन तो बच्चों प्रैक्टिस करना ही चाहिए ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप,
तो देखो यहाँ पर ई का मैंने बताया था आपको कि ई एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बट जो ई का पावर है ना उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर साइन देखो ई टू द पावर साइन एक्स सेम रहेगा, बट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज यहां पर हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बोल रहा है उसमें कि रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज चेंजिंग at the rate of 2 by pi meter per second. Okay, then find dv by dt मतलब rate of change of volume at r is equal to मतलब radius is equal to at r is equal to 0.5 मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो मान लो हमारे पास एक यहाँ पर ना ऐसा स्फेयर है, अब इसका जो रेडियस है ये रेडियस बोल रहा है कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, क्योंकि रेट दिया हुआ है तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मतलब रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस किस पे डिपेंड किया, तो टाइम पे डिपेंड किया ना, क्योंकि रेडियस जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दैट मीन्स रेडियस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर स्फेयर का वॉल्यूम लिखोगे तो अब क्या लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप बोलोगे क्या कि v किसका फंक्शन है, r का, है ना, बट r किसका फंक्शन हो रहा है, t का फंक्शन हो रहा है। समझ में आया। तो एक तरह से चेन रूल लग गया बच्चों। यहाँ पर r फंक्शन है, जैसे हम लिख रहे थे ना कि y इज इक्वल टू यू, तो ये u किसका फंक्शन था, x का, और y किसका फंक्शन था, u का। तो उसी टाइप से ये फंक्शन हो गया। तो अब इस ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि अगर आपको dv/dt चाहिए तो यहाँ पर ना आप क्या करोगे कि जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज छोड़ दोगे, ठीक है, और r क्यूब को लिख दोगे 3r², इसका पावर कम कर दोगे। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना dv/dt पूछा है, dv/dr नहीं पूछा है। अगर dv/dr पूछा होता ना तो इतना ही होता और उसमें r का वैल्यू पुट कर दे तो आंसर आ जाता। बट ये क्या पूछा है, dv/dt, मतलब कि वॉल्यूम भी यहाँ पर r का फंक्शन तो है, बट r किसका फंक्शन है, टाइम का। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का रेट पूछ रहा है। ओके, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। मतलब कि आपने यहाँ तो पूरा इसको सॉल्व किया, ठीक है, बट अब आपको r को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो r को डिफ्रेंशिएट कर दो तो dr/dt हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यूज पुट कीजिए। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 4 पाई, और रेडियस कितना 0.5 का स्क्वायर इंटू dr/dt कितना 2 बाई पाई, तो 2 से 2 पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, एक मिनट, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये 4 इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 और 2 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 8 रूट ओवर साइन एक्स, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, ये पूछा है आपसे। तो इसमें मतलब सॉरी ये दिया हुआ है, मतलब तो यहाँ पे आपको अगर dy/dx निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप, इसको ऐसे लिखेंगे 8 इंटू साइन एक्स टू द पावर 1/2। अब देखो ये साइन एक्स टू द पावर 1/2 लिखो या ऐसे लिख दो, बात एक ही होगा, दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग कि जो भी पावर है पहले उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर साइन का जो भी पावर है ना उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 - 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 4 से कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू ये क्या आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब साथ में लेकिन एक चीज और यहाँ पे मिस हो रहा है क्या कि ये पावर चेन रूल का फंक्शन हो गया ना, तो पावर चेन रूल का फंक्शन हो गया, तो फिर यहाँ पर तो हमें जो साइन है ना साइन एक्स, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो आप लिखोगे क्या 4 कॉस एक्स, बट ये देखो ये पावर क्या है -1/2 है, दैट मीन्स कि रूट में आएगा बट डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो 4 cos x बाई रूट साइन एक्स। क्लियर। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो y इज इक्वल टू मान लो साइन 3x है। अब क्वेश्चन मिक्स करके कर रहे हैं बच्चों हम लोग, ठीक है, और ये दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। तो dy बाई डी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो मैंने आपको ना एक फंक्शन बताया था, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या आया था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम था, मिनिमम के लिए बस माइनस लगा दो, है ना। कोफिशिएंट्स देखना होता था, तो अगर y का मैक्सिमम पूछता तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स का स्क्वायरिंग करके रूट कर देते, ऐड करके तो हो जाता। बट यहाँ पे dy बाई डी एक्स का पूछा है, तो dy बाई डी एक्स का पूछने का मतलब हो गया कि पहले इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन 3x का, तो साइन 3x का cos 3x होगा, ठीक है, और फिर 3x का डिफ्रेंशिएशन ओनली 3 हो जाएगा, ठीक। 4/3 इंटू कॉस एक्स, कॉस 3x, तो cos 3x क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x, और फिर 3x का भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, 3 cos x, 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। ओके। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मान लो ये y डैश हो गया। तो अगर y डैश का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो जो बस कोफिशिएंट्स देखना होता है आपको, जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया था ना, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में अगर आपको y मैक्स चाहिए तो आप क्या लिखते हो, जस्ट कोफिशिएंट का रूट के अंदर एडिशन का स्क्वायर का एडिशन। तो यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट 3 है और साइन का 4 है। तो अगर हमें ये dy बाई डी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको लिखना है रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगा वो 5 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पर जब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब है, तो आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि लिखेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब, ठीक है। मतलब पहले तो आप कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर कॉस के अंदर जो एक्स क्यूब है ना इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो कॉस के अंदर जो एक्स क्यूब है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ओके। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक, समझ में आ गया। ओके। अब हम लोग बच्चों देखेंगे जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो है डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन देखिए, देखेंगे हम लोग हेडिंग डबल, अभी तक जो हम देख रहे थे ना वो सिंगल डिफरेंशिएशन था, मतलब सिंगल डेरिवेटिव था वो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग डबल डिफरेंशिएशन मतलब जो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, dy बाई डी एक्स, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो dy बाई डी एक्स होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको अगेन अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। जैसे मान लो कि मुझे, और इसको एक देखिए एक मिनट, इसको y डैश भी लिख सकते हैं। अब जो ये फंक्शन है ना इसको अगर अगेन डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको y डबल डैश लिखना पड़ेगा और इसको हम f डबल डैश x लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। और इसको हम या फिर dy डैश अपॉन dx लिखेंगे। तो फिर हम y डैश कितना मालूम है अपने को, तो जो y डैश है ना ये, इस y डैश को उठाइए यहाँ से, इसको यहाँ से और इसकी जगह पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक। तो अब देखिए अब यहाँ पे मतलब सॉल्व कैसे करना होता है इस चीज़ को देखिए, कोई क्वेश्चन में अगर डबल डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे सॉल्व करना होता है देखिए इस चीज़ को। सपोज कीजिए क्वेश्चन में बोला गया कि x इज इक्वल टू टी टू द पावर 3
प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ठीक है, इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, find its velocity and acceleration at t is equal to 1 सेकेंड, ठीक है, एट t is equal to 1 सेकेंड। तो यहां पर हम लोग जो बोला गया ना, उसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है। तो अभी खैर आपने पढ़ा नहीं है बच्चों वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो मैं आपको थोड़ा यहां पे समझा देता हूं। देखिए, अभी के लिए आप याद रख लीजिएगा जो बताने जा रहा हूं। वेलोसिटी को अगर कभी कोई पोजीशन टाइम का फंक्शन हो इस टाइप से, ठीक है, हमसे अगर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो उस केस में क्या करना होता है कि हमें पोजीशन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। अगर कभी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, देन इन दैट केस हमें इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होता है पोजीशन को, राइट। क्लियर हो गया? मतलब वेलोसिटी के लिए पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट एंड एक्सेलरेशन के लिए दो बार डिफरेंशिएट करना होता है। फिलहाल अभी आप याद कर लीजिए, जब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स तो वहां पे हम समझेंगे कि क्यों इसको एक बार और इसको क्यों दो बार डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। रीजन इसका हम तब समझेंगे। तो अभी यहाँ पर जो ये x दिया हुआ है ना, इस x को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। अब dx बाई dt करेंगे आप, तो ये जो टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर क्या बन जाएगा डिफरेंशिएट करने पे 3t स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 2t, और ये बन जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 3t स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 3 प्लस 0, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ से हम लोग को मालूम हो गया कि 3t स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 3। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। बट वेलोसिटी कब पूछा है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो आप लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखिए आप 3 इंटू 1 का स्क्वायरिंग प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8। तो क्या आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद क्या पूछा गया आपसे? एक्सेलरेशन पूछा गया। तो अब जो पूछा गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन x या फिर सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी भी लिखा जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो निकाला हम लोगों ने ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6t हो जाएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे 6t प्लस 2। ओके, तो अगर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, पुट कीजिए 6 इंटू 1 प्लस 2, दैट मीन्स की 8, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन, एक मिनट रुकिए, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब दो बार हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पर, ठीक है, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 है। ओके, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ठीक, ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप इसको जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके लिए आपको इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो दो बार डायरेक्टली नहीं होता है, यहाँ पर एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले। तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा जो x क्यूब है, और ये 2 इंटू 2 करके 4x हो जाएगा, और ये 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो मिलेगा हम लोगों को वो 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है ना, प्लस 4x। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग को मिला यहाँ पर, एक मिनट,
ये तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन ही है ना अभी। हाँ, तो ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन हम लोग को इतना मिल गया, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डबल डिफ्रेंशिएशन। तो अब यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन चाहिए, ठीक है, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हुआ क्या, कि उसी को डिफ्रेंशिएट करना मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना। तो ये क्या हो जाएगा, 6x + 4, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू नहीं पूछा है x, मतलब ये नहीं बोला है कि x = 1 पे निकालो, x = 2 पे निकालो, तो इसलिए हम x का वैल्यू कुछ पुट नहीं करेंगे। हाँ, बट डबल डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है इसका, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो हम समझने वाले हैं। तो लिखिए यहां पर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ओके, तो यहां पर मतलब क्या बोला जाता है, देखिए यहां पर बच्चों ये बोला जाता है कि अगर कोई फंक्शन है y = f(x), मतलब कि y x पर डिपेंड कर रहा है, तो इस फंक्शन का मतलब वैल्यूज तो होंगे ही बहुत सारे, है ना, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगा, बट उसमें क्या होगा कि y का भी ये कभी मैक्सिमम भी वैल्यूज देगा हम लोगों को, तो किसी x के वैल्यू पे ये हम लोग को मिनिमम वैल्यूज भी देगा। मतलब कि x का हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू y का भी आएगा, बट उसी डिफरेंट y के डिफरेंट वैल्यूज में हो सकता है कभी मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाए, कभी मिनिमम वैल्यू भी आ जाए। समझ में आया ना, कभी मैक्सिमम भी आ सकता है, कभी मिनिमम भी आ सकता है। ओके, ठीक है, तो अब वही चीज हमें देखना है कि मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होगा, मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होगा, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए समझ में आया ना आपको जो बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो मैं अभी एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसका कोई इक्वेशन वगैरह अभी नहीं ले रहा हूं मैं, जैसे हो गई y वर्सेस x का ग्राफ। ओके, यहां से एक मिनट, यहां से ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो है ना, ये जो है ये वाला, ये y = f(x) का ग्राफ हो गया, मतलब जो भी इक्वेशन होगा ना y का, उसका ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ रहा है ना, वैसे देखो, मतलब जैसे जैसे देखो x का वैल्यू बढ़ रहा है ना इधर, ठीक है, वैसे वैसे देखो ये y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है ना, x के किसी वैल्यू पे y यहाँ पर है, फिर देखो y यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम मिला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम भी आ रहा है हम लोग के पास, तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे इस चीज को कि यहाँ पर ये y क्या है, मैक्सिमम है। तो y जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहां पर तो x का वैल्यू कुछ होगा, क्या होगा मालूम नहीं है, बट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर x1 होगा, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे जहाँ पे अभी जहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, देखो इस पॉइंट पे x अलग है तो y भी अलग है, ठीक है। इस पॉइंट पे x अलग है तो y भी अलग है, इस पॉइंट पे x अलग है तो y भी अलग है, ठीक है। तो देखो अब y का वैल्यू इससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि वहां वहां के बाद क्या हो रहा है, नीचे आ रहा ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे y मैक्सिमम मिला, अब ग्राफ नीचे आने लगा, नीचे आते आते यहाँ आ गया, अब इसके नीचे तो ग्राफ जा नहीं रहा है, इसका मतलब y यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा, यहाँ पर y मिनिमम होगा। तो अब यहाँ पर y दिखा देंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया y मिनिमम, y मिनिमम, तो ये हो जाएगा x2, ठीक है। तो ये पॉइंट इसको मान लेता हूँ a, इसको पॉइंट को मान लेता हूँ b। तो मतलब यहाँ पर दो देखो वैल्यू तो आ ही रहा है ना, मतलब x के दो वैल्यूज पे y एक बार मिनिमम हो रहा है, एक बार मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। मतलब y के x के एक वैल्यू पे, मतलब y के ऐसे दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, x1 x2, जहाँ पे एक वैल्यू पे y मैक्सिमम हो जा रहा है और एक वैल्यू पे y मिनिमम हो जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर x के जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा ना, वैसे वैसे y का फंक्शन भी, y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट समझेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम लोग स्लोप समझेंगे। तो देखो अब इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो यहाँ पर स्लोप का क्या होता है, टेंजेंट देखा जाता है ना, टेंजेंट से देखा जाता है, ठीक है। टेंजेंट मतलब किसी भी पॉइंट पे
एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर चाहिए टेंजेंट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे लाइन पास करा दूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ लाइन ऐसे पास करा दूंगा। तो टेंजेंट देखना होता है। तो देखो कि यहाँ जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में क्या एंगल बनेगा, तो ये टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे एंगल क्या मिलेगा, समझ में आया? अगर दोनों ये पैरेलल हैं तो एंगल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी जो ये जो टेंजेंट है और ये जो एक्स एक्सिस है क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो आपको एंगल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि एट मैक्सिमम, एक मिनट, ये एट मैक्सिमम एंड मिनिमम स्लोप, यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा बच्चों, तो इसको मैं जरा साइड कर देता हूँ कंप्लीटली। एट मैक्सिमम एंड मिनिमम स्लोप विल बी, स्लोप विल बी, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम पे पैरेलल है तो वहाँ पर टेंजेंट, तो एंगल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो एंगल अगर जीरो मिलेगा, ठीक है, तो स्लोप हम लोग क्या लिखेंगे, तो स्लोप लिखते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स, ठीक है। एंड dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा में थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो क्या मिलेगा स्लोप आपको, जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम पे, है ना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, स्लोप तो हुआ ही, बट फर्स्ट डेरिवेटिव भी तो हो गया। तो ये क्या मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो मिलेगा। तो चाहे मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, मतलब चाहे मैक्सिमम आप देखिए वाई एक्सिस का, चाहे मिनिमम देखिए, ठीक है, जिस एक्स के वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां पर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट टाइम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट अब मान लो आपसे पूछा जाएगा तो आप तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर दोगे। जीरो करके एक्स का दो वैल्यूज निकालोगे, मान लो 2 और 3 निकाल लिए, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि 2 पे मैक्सिमम होगा कि 3 पे मैक्सिमम होगा, किसी पे भी मैक्सिमम किसी पे मिनिमम हो सकता है, ये तो आपको मालूम चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन तो दोनों के लिए हो गया। ठीक है, तो आप चेक करो कि यहाँ पर मैक्सिमम के लिए क्या डिफरेंट कंडीशन और हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ एक बार दोबारा से ड्रॉ कर दें सिर्फ मैक्सिमम पार्ट के लिए, ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट के लिए ये x, ये y, ठीक, और ऐसा है ना मैक्सिमा का। तो एक मिनट, ऐसा है। तो यहाँ पे मान लो मैक्सिमम मिल रहा था हम लोगों को इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोगों को मैक्सिमम मिल रहा है, मान लो ये x1 है, तो यहाँ पर आप एकदम ध्यान से देखिए, तो इधर में जो स्लोप है ना ये वाला, यहाँ पर ये स्लोप, मान लो इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप देखता हूँ, देखो स्लोप और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल देखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी एंगल आएगा θ1 वो क्या आएगा, लेस देन 90 होगा, ठीक है। और लेस देन, देखो एंगल जो होता है ना, एंगल जब लेस देन 90 होता है तो आपको स्लोप पॉजिटिव मिलता है। जैसे मान लो tan 45 रखेंगे तो 1 मिलेगा, tan 30 रखोगे तो 1/√3 मिलेगा। बट आ तो रहा है सब पॉजिटिव ही ना, तो लेस देन 90 एंगल के लिए ना ध्यान रखिएगा स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि tan थीटा भी पॉजिटिव मिलता है। तो स्लोप पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव मिलने का मतलब हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लो कि थीटा लेस देन 90 आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको, लेस देन जीरो। क्यों लेस देन जीरो मिला, ठीक है, मतलब एक मिनट रुकिए, ऐसा लिखिए, ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। लेस देन जीरो का मतलब लेस देन जीरो नहीं था ये dy बाई डी एक्स, यहाँ पर tan थीटा, थीटा यहाँ पर tan जो थीटा जो आएगा ना ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। मतलब ये आपको थीटा लेस देन 90 हो गया तो आपको ये जो है ना पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलने का मतलब ये पॉजिटिव मिलना, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए ये तो हो गया। अब अगर इस पॉइंट पे देखते हैं आप, तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो इस बी पॉइंट पे तो आपको क्या मिला, ठीक है, यहां लिख देता हूं एट ए। अब एट बी लिखिए, तो एट बी तो थीटा आपको जीरो मिला है ना, अभी कुछ देर पहले देखे थे हम लोग,
तो थीटा 0 मिलने का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपको dy बाई डी एक्स भी 0 मिलेगा। तो मतलब ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से कहाँ गया 0 पे, है ना, पॉजिटिव से कहाँ गया 0 पे। अब अगर मैं एट पॉइंट C देखूं तो C पॉइंट कहीं इधर देखूंगा मैं, है ना, C पॉइंट मैं कहीं इधर देखूंगा। तो इधर देखूंगा तो इधर में जब स्लोप आप ड्रॉ करोगे ना तो ये क्या आएगा, ये मोर देन 90 आएगा। ठीक है, तो मोर देन 90 आने पे ना मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि जब थीटा का वैल्यू मोर देन 90 आता है ना तो उस केस में आपको जो tan थीटा मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। ठीक है, मतलब जो वैल्यूज आएंगे ना वो नेगेटिव आएंगे। तो जो वैल्यूज नेगेटिव आएगा tan थीटा का, तो इसका मतलब कि जो dy बाई डी एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंक्लूजन ये आया यहाँ पर कि यहाँ पर जो मतलब स्लोप है वो पॉजिटिव से चेंज होकर जीरो पे गया, जीरो से कहाँ चला गया, नेगेटिव पे चला गया। ठीक है, मतलब कि जस्ट बिफोर मैक्सिमम स्लोप पॉजिटिव था एंड जस्ट आफ्टर मैक्सिमम स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखिए हम लोग बोलेंगे, स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं कि dy बाई डी एक्स डिक्रीजेज, है ना, dy बाई डी एक्स decreases at maximum and hence the rate of change of dy by dx is negative। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मतलब यहाँ नेगेटिव होगा, दैट मीन्स कि ये हुआ कि आप dy बाई डी एक्स का जो रेट है ना, तो dy बाई डी एक्स का रेट का मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स का रेट का मतलब हो गया कि रेट किसके रिस्पेक्ट में देखना है, x के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पर dy बाई डी एक्स पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ रहा, दैट मीन्स कि मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव गया ना, तो इसका मतलब लेस देन जीरो होगा मैक्सिमम पे, तो इसका मतलब हो गया कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विल बी लेस देन जीरो एट मैक्सिमम। तो अब यहां पर एक कंडीशन क्या बनेगा, देखिए कंडीशन क्या बनेगा कि एट मैक्सिमा, है ना, फाइनल कंडीशन लिख रहा हूं, एट मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, समझ में आया ना, मतलब x के जो भी यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे उस x को वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखिए। ठीक है, अगर लेस देन जीरो आ गया तो ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम आएगा उस x के वैल्यू पे, अगर नहीं आया दैट मीन्स कि मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले एक बार मैक्सिमम मिनिमम दोनों कंडीशन हम लोग क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम का। अब अगर हम मिनिमम के लिए लिखें तो फॉर मिनिमम या फॉर मिनिमा, ठीक है, तो मिनिमा के लिए देखिए यहाँ पर जैसे ग्राफ अगर देखोगे ना तो ग्राफ में तो मैक्सिमम मिनिमा का ये एक्स ये वाई, तो ग्राफ तो कुछ ऐसा था मिनिमा के लिए। तो यहाँ पर देखोगे आप इस पॉइंट पे, तो देखो इधर में क्या करो कि पहले आप इधर टेंजेंट ड्रॉ करो इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना इस पॉइंट पे, तो आपको ऐसा मिलेगा जो कि लेस देन मोर देन 90 आएगा। यहाँ पर थीटा जो भी होगा मोर देन 90 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा यहाँ हो जाएगा जीरो। आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे लेस देन जीरो, है ना, मतलब यहाँ पर लेस देन जीरो, यहाँ पर मोर देन जीरो। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे मान लो कि इसको मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट, इसको बोल देता हूँ बी पॉइंट, इसको बोलता हूँ सी पॉइंट। तो मैं लिखूंगा कि एट ए पॉइंट जो tan थीटा वन है ना, ए पॉइंट पे मोर देन 90 है ना, ए पॉइंट पे थीटा वन मोर देन 90 है। तो यहाँ पे tan थीटा जो आएगा ना, ठीक है, मतलब वही tan थीटा वन है tan थीटा, ये क्या आ जाएगा, मोर देन 90 होने पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब हो गया कि dy बाई डी एक्स भी नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब इधर में स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा बी पॉइंट पे, तो हम लिखेंगे क्या कि एट बी अगर थीटा 90 की जगह पे जीरो हो गया, एक सेकेंड, अगर जीरो हो गया तो आप तो क्या बोलोगे, tan जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा होता है ना, तो ये 0 आ जाएगा, मतलब स्लोप यहाँ पे 0 आ गया। अब मैं अगर पॉइंट सी पे जाके देखूं तो पॉइंट सी पे देखिए क्या होगा, एट पॉइंट सी थीटा विल बी लेस देन 90। थीटा अगर लेस देन 90 हो गया तो tan थीटा विल बी नेगेटिव। तो tan थीटा नेगेटिव हो गया। अब अगर tan थीटा नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये लेस देन 90 है ना, तो tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान से देखिए आप कि नेगेटिव से जीरो पे गया, जीरो से पॉजिटिव पे गया, मतलब कि यहाँ पर जो रेट है ना वो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो रेट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ जो स्लोप चेंज का जो रेट होगा होता है ना, स्लोप चेंज का रेट का मतलब हो गया डबल डिफरेंशिएशन, तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कंडीशन फॉर मिनिमा। तो यहाँ पर जो मिनिमा कंडीशन लिखेंगे हम लोग, उसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, तो फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे ये, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, फर्स्ट कंडीशन तो सेम ही है दोनों के लिए, सिर्फ यहाँ पर सेकंड जो कंडीशन है ना वही चेंज हो रहा है। तो सेकंड में यहाँ लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अगर मिनिमा की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर यहाँ पर होती हैं बच्चों। देखिए जैसे लिखिए फाइंड मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर गिवन, find maximum and minimum value for given y is equal to x square minus 2x plus 5। ओके ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अब ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी निकालना हो y का, मतलब ये पूछ रहा है कि y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो कंडीशन क्या बोलता है, दोनों के लिए कंडीशन ये बोलता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहाँ से 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर चेक करना है, देखो अब यहाँ पे तो x का एक ही वैल्यू आया है, दो वैल्यू आता तो मतलब चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, बट चलो हम फिर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ना कि x के किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, तो हमें क्या करना चाहिए कि सेकेंड डेरिवेटिव करना चाहिए इसका। ठीक है, तो इसको हम दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दूसरी बार जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 माइनस 0, दैट मीन्स कि 2 मतलब ग्रेटर देन 0। तो जो डबल डिफ्रेंशिएशन आ रहा है ना उसमें तो x कुछ है ही नहीं कि हम इसको पुट कर सकें, बट जो भी आ रहा है ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो जब डबल डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है तो वो किसका कंडीशन होता है, मिनिमम का। ठीक है, तो भले हमें x का वैल्यू पुट नहीं करना पड़ रहा है, बट x का वैल्यू कितना है, एक ही वैल्यू है ना। ठीक है, तो हम खुद ही इसको एज्यूम कर लेंगे, इसका मतलब कि हमें इस वैल्यू पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, बिना पुट किए। समझ लो, दो वैल्यू होता तो कंफ्यूजन होता है कि हम पुट करे कि नहीं करे, किसको किस पे मैक्सिमम मिलेगा किस पे मिनिमम मिलेगा, तो ऐसा है ही नहीं, एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप मान लीजिए कि जो भी x का सिंगल वैल्यू आया है ना उस पर फंक्शन आपको मिनिमम मिलेगा। तो अब फंक्शन है कितना, तो y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो इसमें अब x का वैल्यू रखिए 2, तो 2 स्क्वायर सॉरी x का वैल्यू कितना है 1 आया है, तो 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 5, दैट मीन्स कि हो जाएगा 5 प्लस 1 6 माइनस 2 4। तो y का वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो y का जो भी ये वैल्यू आया वो क्या आया, मिनिमम आया। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमम, मतलब वही चीज हो गया बच्चों, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर गिवन वैल्यू ऑफ फॉर गिवन y, ठीक है। तो y है कितना, तो मैं यहाँ y लिख देता हूँ अलग से, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+10, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी चाहिए उसमें मैं बार बार अब रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट कंडीशन तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे मैक्सिमम या मिनिमम जो भी निकालो, बट पहली बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2x³ को क्या लिखेंगे हम लोग, 6x²। तो 6x², क्योंकि इसका पावर 3 जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ना, तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। माइनस 30x, क्योंकि इसका पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 15 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस 36। ओके, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब क्या करोगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को यहां पर इक्वल टू 0 कर दोगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करोगे, और ये क्वाड्रेटिक है तो x का वैल्यू 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहां से भी आप क्या करें, 6 को कॉमन कर दीजिए। चलिए अब इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 6 को कॉमन कर दीजिए, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, देखो। तो ये लिखेंगे हम लोग क्या कि x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आपको आता है ना, अगर नहीं आता तो वेट कीजिए, हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको आपको रूट्स में ब्रेक करना होता है, इस तरीके से करना होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर हो जाए विद साइन, है ना, और दोनों का एडिशन इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 2 हो गया, और यहाँ से आप 3 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो ये x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फिर ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यूज आएगा बच्चों, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा, ठीक है। तो अब कैसे डिसाइड करोगे कि x के 2 के या 3 पे किस पे मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है, y का वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए हम अभी पुट भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा, जो भी हम फंक्शन देख रहे थे उसका। तो यहाँ पे dy बाई dx क्या निकाले थे आप देखिए, तो 6x² था ना, 6x² माइनस 30, ठीक है। तो एक बार ना मैं इसको इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि पेज बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक बार dy बाई dx जो भी निकाले थे हम लोग उसको मैं लिख देता हूँ। तो ये था 6x² माइनस 30 प्लस 36 वो देख लें, ठीक है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 12x आएगा माइनस 30 आएगा, ठीक है। तो इतना आ गया। अब यहां पर ये जो है ना, अब इसमें आपको x का वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, ये और ये, ठीक है। तो यहां पर एक बार लिखेंगे हम लोग कि एट x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 रख के देखिए पहले, तो x इज इक्वल टू 2 रख के देखिए हम लोग, तो dy बाई dx स्क्वायर में, तो 12 इंटू 2 माइनस 30, तो क्या आएगा 24 माइनस 30, दैट मीन्स कि माइनस 6 आया, जो कि लेस देन 0 आ गया। मतलब कि जब हम x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं ना, तो लेस देन 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 पे जब ये लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस x के वैल्यू पे बच्चों, इस x के वैल्यू पे y क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि y मिनिमम। तो इक्वेशंस लिखिए यहाँ पे, इक्वेशन क्या है, 2x³ माइनस 15x², तो 2x³ है ना, तो x की जगह पे आप 2 रख दीजिए, माइनस 15x², ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या है इसमें, प्लस 36x प्लस 36x, तो x की जगह पर 2 प्लस 10, तो ये हो जाएगा कितना, तो 8 इंटू 2 16, तो 16 माइनस 60, ये 15 इंटू 4 प्लस 72 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से अब एडिशन करके देखिए कितना आएगा, तो ये 82 और 16, तो कितना हो जाएगा 90, 82 और 16 98 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 98 पुट करना पड़ेगा,
रखना पड़ेगा, 98 माइनस 60 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 38 आएगा। ठीक है, तो अभी हम मतलब ये देखो ये तो चीज़ तो क्लियर हो गया ना, तो अभी हम इसको आराम से बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो आ रहा है ना यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये लेस देन जीरो आया था ना, सॉरी बच्चों, लेस देन जीरो पे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है ना, लेस देन जीरो पे ये मैक्सिमम वैल्यू आता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू, तो कितना आ गया मैक्सिमम वैल्यू 38 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फिर से जो डबल डिफ्रेंशिएशन था ना ये वाला, उसमें एट एक्स इक्वल टू थ्री रख के देखिए, क्योंकि दो वैल्यू आया था ना एक्स का, 2 और 3, तो अब एक बार 3 रख के देखिए इस डबल डिफ्रेंशिएशन में, तो 12x माइनस 30 था, तो 12x एक्स के जगह पर 3 रखिए, माइनस 30 था ना, तो रखिए, तो क्या आएगा 36 माइनस 30, तो 36 माइनस 30 कितना हो 6 हो, जो कि ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया यहाँ पर, तो आप क्या रखेंगे देखिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब कि क्लियर हो गया ना कि इस वैल्यू पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा वाई का, वाई यहाँ पर, तो वाई मिनिमम इज इक्वल टू लिखेंगे आप 2x³ था, तो 2x³ एक्स की जगह पे 3 रखिए। ठीक है, माइनस 15 एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 रखिए। ठीक है, प्लस में क्या था, तो प्लस में 36 एक्स था, तो 36 इंटू 3, प्लस में क्या था 10 था, तो आप 10 रखिए। ओके, समझ में आ गया। तो यहां से ना आप सॉल्व करके देखिए अब पहले, तो 2 इंटू ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और ये 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा 135। ठीक है, प्लस 108 प्लस 10, तो यहां से आफ्टर सॉल्विंग ये 172 माइनस 135, ये क्या आएगा 37 आएगा। तो देखो यहाँ पे x का तो वैल्यू क्या दिख रहा था, देखने में तो लग रहा था कि x इक्वल टू 3 है, जो कि 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पर तो हमें y मैक्सिमम आना चाहिए, मतलब देख के तो ये लग रहा था ना कि भाई हम x का जितना बड़ा वैल्यू रखेंगे y उतना बड़ा आएगा, बट ऐसा नहीं है, x के मैक्स मतलब x के बड़े वैल्यू पे y देखो क्या आ गया, मिनिमम आ गया, ये 37 है, जबकि 2 पे कितना आया था 38 आया था। तो कैसे निकालना है मैक्सिमम मिनिमम, आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर यहाँ से हो गया होगा। ठीक है, तो अगर क्लियर हो गया है तो उस पर आप दोबारा से इस वीडियो को चाहे देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आगे जब कभी जरूरत पड़ेगा तो आपको बस ये कंडीशन याद रखना है मैक्सिमम मिनिमम का। ठीक है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत जगह पे ये यूज आने वाला है, तो इस कंडीशन को आप जरूर बच्चों याद रखिए। ठीक है, और जो अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, वो बनाऊंगा इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो वो जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा इंटीग्रेशन पे, एंड जो मैं उधर करंट इलेक्ट्रिसिटी का 12th का जो बना रहा हूँ वो भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस चैनल पे शेयर कीजिए। थैंक यू।